हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जो लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं, किसका चैप्टर ग्रेविटेशन का। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। हम लोग कुछ कुछ चीज जो है पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ना है, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस इसका है हम लोग के। ठीक है, देखो अगला है कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, उसको क्या करेंगे थोड़ा समझेंगे और उसको डिटेल में थोड़ा जानेंगे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो और क्या पढ़ेंगे आज, वेट को पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, वेट को, कि वेट होता क्या है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आज आपको एक क्या पता चलेगा, कड़वा सच पता चलेगा। ठीक है, क्या पता चलेगा, कड़वा सच। देखो ये देखो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखो पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ। ठीक है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, यानी कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, मोशन करता है, मूव करता है। ठीक है, उसके अराउंड, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी इसको डिटेल में समझेंगे सारा। ठीक है, देखो द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, द फोर्सेस दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि ये पृथ्वी हम लोग को जो बांध के रखता है अपने से, उसके बाद उसमें भी क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही क्या है, हाथ है। ठीक, इसको जो तीनों चीज है उसको बहुत क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड मोशन कैसे होता है मून का, देखो हम लोग जानते हैं कि एक मान लेते हैं जैसे ये अर्थ है। ठीक है, इसके आसपास क्या करता है, मूव मूव करता है कौन, मून। क्यों क्यों करता है, बताओ क्यों करता है। देखो चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, जैसे देखो एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ नीड्स अ फोर्स। ठीक, पहले देखो सबसे पहले ये समझते हैं एक चीज कि हम लोग समझते हैं, जैसे देखो एक होता है ना कि अर्थ है, उसके आसपास क्या कर रहा है, मून मूव कर रहा है, कोई तो फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कोई तो फोर्स लग रहा है, क्या अर्थ लगा रहा है किस पे, मून पे, क्या अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, मून भी क्या कर रहा होगा, अर्थ पे लगा रहा होगा, अर्थ भी क्या कर रहा होगा, मून पे लगा रहा होगा। लेकिन मून उसके आसपास यानी कि उसके सर्कल में क्यों रिवॉल्व करता है, क्यों रिवॉल्व करता है, उसके पीछे एक कारण है। ठीक है, जो कारण का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक ऐसा फोर्स है जो क्या लगता है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसके सेंटर की तरफ। जैसे देखो ये वाला, ये समझो ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, और ये क्या है, मून। अब ये मून क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और ऐसे क्या करता है, ये गोल गोल मूव करता है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। और उसी वजह से मून जो है गोल गोल घूमते रहता है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए तो मून क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा। क्यों, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, या रेस्ट में है और मोशन में है, जो भी जिस भी पोजीशन में है तब तक नहीं चेंज करेगा जब तक उस पर क्या नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे है, ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट होकर यहाँ पे क्या बन गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया है, जिस कारण क्या है, ये मून जो है अर्थ के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अर्थ जो है मून को बांध के रखता है इस फोर्स से, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स से। और वही उस फोर्स को जो सेंटर की ओर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स को क्या नाम दे दिया गया यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये किसमें लगता है, सेंटर की ओर लगता है और घूमते रहता है। हम लोग कभी कभी देखोगे जैसे होता है ना, एक खेल होता है, एक बड़ा सा मेटल का बॉल रहता है और उस पर क्या लगा रहता है, लोहा का जंजीर रहता है। ठीक है, उस पर क्या करते हैं हम लोग, उसको घुमाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, घुमाते घुमाते हम लोग खुद घूमते हैं। ठीक है, हम लोग भी घूमते हैं, उसको भी घुमाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगता है, जिस वजह से वो जो मेटल का बॉल है वो क्या करता है, हमारे आसपास रिवॉल्व करता है। ठीक है, क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक, और जैसे देखो ये वाला यहाँ क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर ये छूट जाता है यहाँ से, जस्ट जैसे छूटेगा ये क्या करेगा, इधर मूव करने लगेगा।
क्या करेगा, इधर मूव करने लगेगा सीधा। क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़े थे उस टाइम पे सर्कुलर पाथ मोशन में कि जो सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसका हर एक पॉइंट पे क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। अभी ये यहाँ जाता, अगर ये यहाँ रहता तो क्या चल जाता इधर, अगर ये यहाँ आता तो क्या चल जाता इधर, ठीक है। हर एक पॉइंट पे क्या करता है, उसका डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है, ठीक। इसमें क्यों नहीं चेंज कर, इसमें भी चेंज कर रहा है, पर ये बंधा हुआ क्यों है, गोल गोल क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगला जो टॉपिक देखो, दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक। क्या बोल सकते हैं, देखो अब बताओ, बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे आएगा, F इज इक्वल टू एम ए का डायरेक्शन कैसे आता है, वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी से आता है, क्योंकि क्या होता है बताओ, ए इज इक्वल टू वी बाई टी, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है ए। अब मान लेते हैं इसमें ए माइनस रहा तो इसमें माइनस हो जाएगा, अगर ए माइनस है तो ओवरऑल फोर्स भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फोर्स है वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। पहले ये जा रहा था किधर, इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, थोड़ा सा आगे मूव किया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया घूम के, मतलब थोड़ा सा और टिल्ट हो गया, ठीक, टेंजेंशियली, ठीक है। अब देखो वही बोल रहा है क्या, कि दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के डायरेक्शन को क्या करता है, यह सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर देता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट होके यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, ठीक है। समझ में आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। देखो, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, अभी बोले थे कि ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है, सेंटर के टुवर्ड्स, सेंटर की ओर लगता है, ठीक। तीसरा जो है, दिस फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनी फोर्सेस, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई उसका कुछ खास डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन ये है कि जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये कोई सा भी फोर्स हो सकता है, कोई सा भी फोर्स, ठीक है, कोई सा भी फोर्स हो सकता है जो सेंटर की तरफ लगेगा, कोई सा भी फोर्स, उसको क्या बोल देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी प्रकार का अगर फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा है, उसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे सकते हैं, ठीक। चलो आगे जो है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन। लोग पहले ही जाने थे क्या, कि अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि अगर ये फोर्स लगना बंद हो जाए, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी किस फॉर्म में लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में, ये अगर लगना बंद हो जाएगा तो क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा ऑब्जेक्ट, किसमें, स्ट्रेट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्या जानते हैं बताओ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब अगर ये इस पे मान लेते हैं ये मोशन में है, इस पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, क्या करेगा, स्ट्रेट डायरेक्शन मूव करते रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं पाएगा कोई, जैसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है चलते रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि इस फोर्स के एब्सेंस में क्या करेगा, विल फ्लाई ऑफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करते रहेगा, उड़ते रहेगा उड़ते रहेगा, ठीक है। चलो एक और इसमें है कि टेंजेंट टू द सर्कल, इसका जो मोशन होगा टेंजेंशियली होगा, जब निकलेगा ये, इसका टेंजेंट क्या होता है, पहले एक पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ये है सर्कल मान के लेते हैं, यहां से जो निकलता है, यानी कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे सटा के, सर्कल के किसी एक पॉइंट से सीधा जो लाइन जाता है सट के, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो निकलेगा जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ से बंधा हुआ, यहाँ से अचानक फोर्स लगना बंद हो गया, तो ये घूम नहीं पाएगा, तो सीधा क्या यहाँ से निकलेगा टेंजेंशियली, ठीक है। और ये अब क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहेगा, कब तक, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स दोबारा ना लगे, ठीक है। चलो ये हो गया क्या, मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, की हम लोग समझे कि मोशन क्यों घूमता है अर्थ के अराउंड, क्यों, क्योंकि उस पे क्या लगता है, मून पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस वजह से क्या होता है, मोशन जो है करता है कौन, मून, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, ठीक है। देखो मोशन ऑफ द मून, द मून ऑफ मोशन, ठीक है, क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, वही चीज है ना। ये क्या हो गया, दोबारा रिपीट हो गया है स्लाइड।
चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है? देखो, क्या है? वही वाला स्लाइड था, कौन-सा? देखो, ये वाला जो स्लाइड था, वो क्या हो गया? रिपीट हो गया। इसमें भी क्या-क्या देख लेते थोड़ा-सा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही बात सिंपली जो पहले बताए थे, वो क्या है? रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है पीडीएफ फॉर्म, ठीक है? मतलब क्या है? नोट्स में। क्या है? कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है? इफ देयर वाज़ नो सच फोर्स, मून विल मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन। क्या करेगा? मूव करेगा किसमें? स्ट्रेट डायरेक्शन में, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं रहेगा तो, ठीक है? दूसरा क्या है? एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून इज पुल्ड टुवर्ड्स इट द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे मून जो है अर्थ की तरफ क्या है? अट्रैक्टेड है, यानी कि खींचा हुआ है। किससे? एक फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? अगर ये फोर्स खत्म हो जाता, ये मून क्या करता? सीधा डायरेक्शन में मूव करते रहता, जब तक उस पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता, ठीक है? एक सवाल, क्या आप लोग के दिमाग में ये सवाल आया था कि मून जो है अर्थ के अराउंड क्यों मूव करता है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों लगा रहा है। मून किस पे? अर्थ पे, अर्थ मून पे। तो अर्थ क्यों नहीं मून के आसपास रिवॉल्व करता है? उसके अराउंड क्यों नहीं रिवॉल्व करता है? मून ही क्यों अर्थ के अराउंड करता है रिवॉल्व? ये सवाल आया होगा? अगर नहीं आया है तो आना चाहिए था, ठीक है? और अगर आया है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ठीक? देखो, क्या है पूछ रहा है कि अर्थ attracts moon due to gravitational force. Does moon also attract earth? If yes, then why does earth not move towards moon? ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक? क्या बोल रहा है? यस, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो इफ अर्थ अट्रैक्ट्स व्हाट? मून, मून also attract earth, also the force of gravitation act along on both of the bodies involved, ठीक है? समझ में आया? सब चीज को अभी बारी-बारी से इसमें हर एक वर्ड को क्या करेंगे? समझाएंगे, ठीक है? क्या है? द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून फॉर अ गिवन फोर्स, क्या? मोर इज द मास, lesser is the acceleration. So the acceleration of the earth is so small that we don't see any movement of the earth towards the moon. देखो, सिंपल बात यह है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्या? न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे क्या कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा बॉडी भी पहला बॉडी पे क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो इस बात से तो ये साबित हो गया कि मून भी अर्थ पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है और अर्थ भी मून पे क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ये बात तो तय है। दूसरा बात कि अगर लगा रहा है तो अर्थ मून की ओर क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाता है? क्यों नहीं मूव कर पाता है? ठीक है? क्यों नहीं मूव कर पाता है? देखो, मूव इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि अर्थ का जो मास है वो मून के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, देखो क्या है? द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स, यानी कि अर्थ का जो मास है वो मून के मास के कंपैरिजन में 81 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर 81 मून का मास किसके बराबर होगा? एक अर्थ के बराबर होगा। एक अर्थ के मास के बराबर होगा। अब सोचो, इतना ज्यादा मास होने के चलते जो एक्सेलरेशन है किसका? बताओ, किसका? अर्थ का। वो बहुत धीमा है। मास ज्यादा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाता है, ठीक है? फोर्स तो लगेगा, लेकिन क्या होता है? एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है। जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर गिवन फोर्स मोर इज द मास, लेसर इज द एक्सेलरेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन अर्थ का बहुत कम है, बहुत कम, ठीक? जिसकी वजह से अर्थ का जो मूवमेंट है वो मून की तरफ नहीं हो पाता है, ठीक है? और इस यही कारण है कि मून ही क्या करता है? अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है, ठीक है? समझ में आया क्यों? सबसे पहली बात कि न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों के बीच में क्या लगेगा?
एक दूसरे पे दोनों क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। लेकिन सिर्फ मून ही अर्थ के आसपास रिवॉल्व करेगा, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास है बहुत ज्यादा है, कितना? 81 टाइम्स ज्यादा है, किसके? मून के कंपैरिजन में, ठीक। जिसकी वजह से अर्थ क्या करता है, मून को अपने आसपास एक फोर्स से घुमाते रहता है, ठीक है। चलो देखो, जिसमें इसमें हो रहा है, ये मून क्या कर रहा है, इसके आसपास एक ऑर्बिटल और में क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। चलो, अब जो है अगला जो टॉपिक है, एक एक और क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, क्या है, इफ द ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ become zero, will the moon still keeps moving around the earth? चलो बताओ तुम लोग, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे, मून पे, अगर वो फोर्स क्या करे, जीरो हो जाए अचानक, ठीक। मान लेते हैं अभी 3 तक काउंट किए, 1 2 3 और जीरो हो जाए, क्या मून अर्थ के अराउंड घूमते रहेगा? बताओ। तो क्या है इसका आंसर? बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, वो जैसे ही खत्म होगा तो क्या करेगा, मून स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, क्योंकि वही फोर्स था जो उसको हर एक पॉइंट पे, सर्कुलर पॉइंट पे क्या कर रहा था, मोड़ रहा था, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो देखो, ये क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे क्या है, मून है। अब इस फोर्स जो लग रहा है सेंटर की ओर, इसी की वजह से इसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा था, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। लेकिन जैसे ये फोर्स कट हो जाएगा, बीच में क्या होगा, ये फोर्स कट हो गया, ठीक है, बंद हो गया। यहाँ से ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, मूव करना चालू कर दे। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो इसको घुमा रहा था, वो क्या हो गया, इस पे लगना बंद हो गया। और वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो इस पे लग रहा था और इसको जो रिवॉल्व करा रहा था, किसमें, सेंटर में। और ये क्या होता, ये है, ये क्या है, अर्थ। क्या है, अर्थ। और ये क्या है, मून, ठीक है। क्या है, मून। अब ये मून पे अगर जैसे बंद होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना चालू करो, वही बोल रहा है। नो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्सेस द मून विल गो इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अगर किसी बॉडी पे अगर अगर कोई मोशन में हो, उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, क्या करेगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, ठीक है। वैसे भी यूनिवर्स में, यानी कि पृथ्वी के बाहर, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और क्या है, रुकावट है नहीं, कोई रेजिस्टेंस और है नहीं। यही एक ऐसा फोर्स है जो सब चीज को क्या किया है, बांधे रखा है। जैसे ये फोर्स खत्म होगा, सब तितर बितर, पृथ्वी अलग दिशा में सीधा मूव कर रही है, मून अलग दिशा में, मार्स अलग दिशा में, जुपिटर अलग दिशा में, सन अलग दिशा में, सब क्या करेगा, इधर उधर मूव करते रहेगा स्ट्रेट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स खत्म हो जाएगा तो बाइंडिंग खत्म हो जाएगा। एक होता है ना कि एक सिमेट्रिसिटी में क्या है, सब चीज का बाइंडिंग है। सोलर सिस्टम का, हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, एक सिमेट्रिसिटी में क्या है, बाइंड किया हुआ है सब चीज, मतलब एक फिक्स में, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में। जैसे ये फोर्स खत्म होगा, सब क्या करेगा, इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। चलो, आगे क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। सेम चीज ही है, क्या, कि प्लैनेट, हम लोग को कितना प्लैनेट है, 9 8 है, ठीक है। वो क्या करता है, अर्थ के अर्थ बोल रहे हैं, सन के आसपास क्या करेगा, रिवॉल्व करते रहता है। क्यों करता है, वही कारण है, पहला कारण, प्लैनेट मूव अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। सन और प्लैनेट के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या करता है, सब प्लैनेट उसके आसपास घूमता है। ये बात भी क्लियर। दूसरा है, द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर। हम लोग जनरली जब, जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा है, तो उसको क्या समझा दिए कि नहीं देखो, अर्थ है, ये सन है, ठीक है, मान लेते हैं। देखो, ये अभी इसको क्या समझो, थोड़ा सा गोल समझ लो, ठीक है। ये क्या है, फोन गोल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, सन, ठीक, क्या मान लेते हैं, सन। अब हम लोग बच्चे लोग को जनरली क्या बोल देते हैं कि सन के अराउंड गोल पाथ में, सर्कुलर पाथ में क्या होता है, अर्थ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, क्या है, पर ऐसा नहीं है। अर्थ जो है, वो कैसा कैसा पाथ में मूव करता है,
इलिप्टिकल पाथ में। कैसा पाथ में? इलिप्टिकल। देखो यहाँ पे क्या है, ये गोल है क्या पूरा, ये ऐसा पाथ है, ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं अगर यहाँ अर्थ सन है, तो एक टाइम पे क्या होता है कि अर्थ जो है यहाँ पे क्या है, बताओ यहाँ पे क्या है, ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, सन, ठीक है। एक टाइम पे सन के बहुत नजदीक रहता है कौन, अर्थ, और फिर घूमते 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 जब यहाँ आता है इस पॉइंट पे, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। किससे, किससे दूर हो जाता है बताओ, सन से। सन से किससे दूर हो जाता है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। कितना, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि यहाँ थोड़ा नजदीक है, यहाँ थोड़ा क्या है, दूर है। यहाँ थोड़ा का मतलब बहुत होगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके, अर्थ के बाहर, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ये, बहुत ज्यादा, अकल्पनीय, ठीक है। देखो तो ये क्या है, वही बोल रहा है कि सन जो है, जो प्लैनेट है वो कैसा पाथ में मूव करता है, एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली क्या, सर्कुलर, एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, प्लैनेट आल्सो अट्रैक्ट द सन विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि प्लैनेट जो है, जो हम लोग का प्लैनेट है, वो अर्थ को, सन को उतना ही अमाउंट में, जितना अमाउंट में सन अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है किस पे, बाकी प्लेनेट पे, उतना ही अमाउंट में बाकी प्लेनेट भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, किस पे, सन पे, ठीक है। पर सन का जो मास है बहुत ज्यादा है, सूर्य का मास प्लेनेट के अकॉर्डिंग, ग्रह के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिस वजह से प्लेनेट को क्या करना पड़ता है, उसके आसपास घूमना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा है, क्या होता है कि कभी कभी, जैसे देखो अभी चुनाव वगैरह कभी कभी होता है, तो क्या होता है कि पावर आप लोग के पास आ जाता है, जैसे जनता के पास, तो उस टाइम पे क्या करता है, नेता लोग क्या करेगा, जनता लोग के आसपास रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में है, काम तो दोनों को एक दूसरे से, एक को वोट लेना है, दूसरे को काम करवाना, लेकिन सिचुएशन बदल जाता है, केस हो जाता है इसमें, दो केस। पहला केस क्या, जब चुनाव रहेगा तो क्या करता है, नेता लोग क्या करता है, उसके आसपास, किसके आसपास, जनता के आसपास रिवॉल्व करता है। क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां दूसरा फोर्स लगता है, पर समझने के लिए बोल रहे हैं। चुनाव जीत गया नेता, उसके बाद जनता जो है नेता के आसपास रिवॉल्व करता है, उसके आसपास क्या करता है, रिवॉल्व करता है, वहां भी कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर जनता नहीं क्या बोलते हैं, जो नेता है वो जनता के पास नहीं जाएगा, जनता नेता के पास आता है, उसके आसपास घूमते रहता है, ठीक है। तो दो केस, पहला केस कौन सा, जब लोग जो है वो नेता के आसपास घूमते हैं, कब, जब नेता चुनाव जीत जाए। दूसरा पॉइंट, जब चुनाव होने से पहले क्या करता है, नेता जनता के आसपास घूमता है, ठीक है। तो वैसे ही है इसमें कि अभी जो है सन नहीं घूम पाता है प्लैनेट के आसपास, उसके अराउंड, सर्कुलर पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में। क्यों, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। नेता का वैल्यू जीतने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है, और जब चुनाव होना रहता तो जनता का वोट का वैल्यू बढ़ जाता है, जब वोट खत्म हुआ फिर 5 साल तक क्या है, वो राजा बना देता है। तो गलती हम ही लोग का है कि हम लोग क्या करते हैं, गलत गलत इंसान को चूज कर लेते हैं। देखो अब एक चीज और, उसका मास हैवी है, अब हम लोग पहले जानते हैं जिसका मास हैवी उसका एक्सेलरेशन क्या, कम, वही है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू मदर, माँ, है ना। क्या है, अब देखो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा तो मास कम, मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन का, यही बात है यहाँ पे, सेम चीज क्या, कि मास जैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एक्सेलरेशन घट जाएगा और मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। चलो आगे ये है एक और, हाँ अब आया थोड़ा सा टॉपिक बढ़िया वाला, मजेदार वाला, ठीक है। चलो सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग सब अपना अपना क्या करो, वेट कमेंट करो कि कितना केजी है, कितना वेट है तुम लोग का। कुछ लोग बोलेगा 45 केजी, किसी का 60 होगा, लड़की लोग 60 भी रहेगी तो क्या बोलेगी, 20 केजी, है ना। ये किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। लड़का लोग को ये सब चीजें फरमाना कर नहीं, 50 किलो 60 किलो, थोड़ा मोटा भी तो वो चलता है, खाते पीते घर से, है ना। लड़का लोग को क्या हो जाता है, ये हो जाता है, थोड़ा मोटा है तो क्या बोल देगा,
कि खाते पीते घर से, उन लोगों को शर्माने का टेंशन नहीं है। थोड़ा लड़की लोग को दिक्कत होता है वेट वगैरह से और एज से भी, है ना? 30 की रहेगी तो भी क्या बोलेगी 18 की, है ना? चलो देखो आगे क्या है कि अब बता, आप लोग जो ये बता रहे हैं कि ये क्या है आप लोग का वेट, ये है गलत आंसर। ये एक्चुअली वेट नहीं मास है। क्या है? मास। हम लोग जो अभी मेजर करते हैं वो क्या मेजर करते हैं? मास मेजर करते हैं, ठीक है? वेट एक्चुअली होता क्या हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है? चलो, क्या देखो क्या है वेट द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, या फिर टुवर्ड्स क्या सेंटर, ठीक है? वैसे एक्चुअली सेंटर की ओर ही क्या करता है अट्रैक्ट करता है। ये अर्थ है मान लेते हैं तो क्या करता है ये सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि वेट क्या है? वेट एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हम लोग को जो क्या करती है अपनी ओर अपने सेंटर की ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, बाइंड करके रखती है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले फर्स्ट स्लाइड में ही क्या जान रहे थे? देखो आप लोग अगर यहाँ बहुत ध्यान से अगर देखे होंगे इसमें ही है क्या द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, और यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ वेट, ठीक है? इसका भी इंपॉर्टेंस है, ठीक? चलो कहाँ थे हम लोग? हाँ यहाँ पे क्या है कि वेट एक ऐसा फोर्स है जिससे अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से बांध के रखती है। बाइंड मतलब चिपका के सटा के रखती है ना? मान लेते हैं ये अर्थ है, तो क्या लगता है हम लोग अर्थ के अंदर में पूरे खड़े हैं अभी। अर्थ का सरफेस ये है बाहर 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 वाला इसमें क्या है बाहर वाला। हम लोग कहीं पे यहाँ होंगे अभी ऐसे ऐसे, किसी कोई कोई तो नीचे क्या होगा लटका होगा ऐसे इस तरह। तो ये कैसा चिपका यहाँ से टपक क्यों नहीं जा रहा नीचे? क्या हो रहा है नीचे टपक क्यों नहीं जा रहा? कोई गिर क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, टपकना मतलब वो वाला नहीं, टपक जैसे पानी टपकता है ना गिरता नीचे वो वाला टपक, ठीक है? कोई समझ रहा है कि सर मार ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है? तो गिरता क्यों नहीं है, ठीक है? क्यों इधर नहीं गिरता है? एक ऐसा फोर्स से हम लोग क्या किए हुए हैं बंधे हुए हैं, किससे? अर्थ से, जिसका नाम है क्या वेट। वेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? देखो वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, क्या W इज इक्वल टू mg, और ये काउंट होता है किसमें? न्यूटन में। अगर वेट तो फोर्स है, क्या है वेट? फोर्स है। अब फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट? न्यूटन। काउंट हम लोग किसमें करते हैं? न्यूटन में ही। लेकिन हम लोग तो अब कोई पूछ देगा वेट कितना है तो हम लोग क्या क्या बताते हैं? केजी में। वो क्या एक्चुअली मास, हम लोग जो वेट बताते हैं वो क्या है? मास। एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए? जैसे मान लेते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एम ए, ठीक है, ठीक है, एम ए होता है। फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे वेट इज इक्वल टू क्या? ऐसा फोर्स जो क्या लग रहा है धरती के, धरती को सटा के रखता है जो फोर्स उसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है? अभी जी क्या है बताएंगे, ठीक? जी क्या है बताएंगे, सिंपली समझो। देखो क्या है, अब W को क्या बोलते हैं? वेट इन न्यूटन, ठीक है? मास m तो मतलब जानते ही मास, ठीक है? वो किसमें होता है? केजी में। ले एक्सेलरे जी क्या है? देखो जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे ऊपर फेंकते हैं, ये नीचे आया किसकी वजह से? इस जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसके वजह से ही क्या होता है? ये पेन नीचे आया ऊपर से, किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो क्या आता है? नीचे आता है, इसी की वजह से, ठीक है? समझ में आया? अब एक चीज देखो, इसका वैल्यू कितना होता है बताओ? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है, कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैसा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, ठीक है? इसका वैल्यू कितना होता है? 9.8। कभी कभी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल करने के लिए 10 लिख देता है डायरेक्ट। स्कूल में भी देखेंगे, पेपर में भी कभी कभी क्या करता है 9.8 की जगह 10 दे देता है, ताकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ ना हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए। क्योंकि पॉइंट में रहता है तो इधर उधर करना पड़ता है बहुत ज्यादा, इसलिए क्या करता है कम कर देता है, मतलब जो बढ़ा देता है वैल्यू 0.2, ठीक है? अब देखो हम लोग क्या जानता है 9.8 या फिर 10 मान के चलते सीधा। हम लोग का वेट कितना है? मान लेते हैं ये है लड़की 20 kg भी बोल, ठीक है? अब W इज इक्वल टू 20 इंटू कितना? जी कितना है? 10। अब इसका कितना हो गया? 200 न्यूटन। अब अभी जाके तुम किसी को बोल दो, किसी लड़की या किसी भी इंसान को कि आपका वेट 200 न्यूटन है, वो मारेगा वो, अगर वो नहीं जानेगा तो, कि क्या बोल रहा है ये पागल, है ना? न्यूटन तो बहुत कुछ, जब
बच्चे लोग पढ़ रहे हैं इसी वजह से, जो पढ़ते हैं वो, नहीं जो पढ़े हैं उनको तो न्यूटन के बारे में क्या है, पता भी नहीं होता है, ये क्या है ऐसा यूनिट, ठीक। किसी को बोल दो कि क्या है, 200 न्यूटन है आपका वेट, बोलते पागल है क्या, हम तो 2 दिन पहले नपवा के आए हैं, तुलवा के, कितना है, 60 केजी है, 20 केजी है, और तुम बोल रहा है 200, तो उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पर रियलिटी यही है कि वेट क्या है, 200 न्यूटन, मास कितना है, 20 केजी। ये हुआ हमारा एक्चुअल वेट। तो आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेट एक्चुअली है क्या, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली पहले बता चुके हैं कि 9.8 होता है। और देखो ये जो वैल्यू है अर्थ सरफेस के बहुत नियर जब रहेगा तभी लगेगा, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20 मीटर, इससे ऊपर जैसे जाएंगे उसका वैल्यू क्या करने लगता है, फ्लक्चुएट करने लगता है, ठीक है। 1-2 किलोमीटर ऊपर चलेगा तो फिर क्या होता है, चेंज होने लगता है। अर्थ सरफेस के जितना हम लोग करीब रहेंगे, 10-15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तक, तो उस तब तक ये क्या करता है, ये वैल्यू कितना रहता है, इतना ही रहता है, कितना, 9.8। जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगेंगे फिर क्या करेगा, ये चेंज करने लगता है। चलो, आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, क्या इंपॉर्टेंस, और क्या पढ़े बताओ, वेट पढ़े, वेट के बारे में, ठीक है, ठीक है। ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा क्या, कुछ क्वेश्चन था उसको क्या किए, एक्सप्लेन, क्या किए, एक्सप्लेन किए और बहुत अच्छे से समझे कि चीजें कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब आप लोग को थोड़ा पता चला होगा कि अर्थ के बाहर क्या क्या चेंज होता है। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।